تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। हज़रत हरीता बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करो क्योंकि बहुत जल्द लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा जब एक शख्स अपना सदका लेकर फिरेगा और कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं अयाज़ अहमद खान, एक सामाजिक कार्यकर्ता और साबिक मॉडल स्पोर्टिंग फुटबॉल प्लेयर। मैं आप सभी देशवासियों को इस मिलादुन नबी के मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और अमन का पैगाम देने का इल्तिजा करता हूं। इस्लाम एक अमन का मज़हब है और सारे दुनिया में ये अमन फैलाने का मैसेज देता है और हम चाहते हैं इस मिलादुन नबी के मौके पर सारे हिंदुस्तान में जितनी नफ़रतें हैं, जितनी नाइत्तफ़ाक़ियाँ एक दूसरे में फैलाई जा रही है और फैली हुई है, इसे हम दूर करें। अपने आप को हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाएं और इस मौके पर सबको भूलकर गले लगाएं और भाईचारगी और अमन का संदेश दें। और आज के देश का हालात से हर कोई वाकिफ़ है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मुफाद के लिए, अपने अपने सीट को पाने के लिए सारे तरह के हथकंडे अपनाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। चाहे वो मज़हबी बात उठाकर, चाहे वो मंदिर मस्जिद की बात उठाकर, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उठाकर, इंसान में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा करने का उनका जो ये चलन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पब्लिक इंसान जो अपने आप में मुब्तला है, अपनी परेशानियों में मुब्तला है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान है, अपने खाने पीने के लिए परेशान है, रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए जो परेशान है, तो इस सब से भूल कर वो सब चीज़ को भूल जाएं और इस सब चीज़ को पॉलिटिकल पार्टी को नज़रअंदाज करें और आँख बंद कर अमन चैन का पैगाम एक दूसरे को दें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन से हिंदोस्तां हमारा। ये तो मैसेज काफ़ी 1947 से ही चला आ रहा है, हमारा स्लोगन है, लेकिन हम चाहते हैं ये स्लोगन चलता रहे और हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, जितने अमन पसंद लोग हैं, इस चीज़ को धैर्य रखें और पॉलिटिकल पार्टियों की जो भी ये अपने मुफाद के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जो अपने भड़काऊ भाषण या भड़काऊ रैलियों में से एक दूसरे को वर्गलाते हैं, तो इस चीज़ से दूर रहें और अमन कायम करें। अमन ही एक रास्ता है जिसे हम एक भाईचारगी और आगे दुनिया में सफल कर सकते हैं। आगे में हम दुनिया में हर चीज़ में आगे जा सकते हैं। Peace is only the method in the world which can keep us intact with each other. So this is my personal message to each and everybody, each and every person of the world, each and every person of India, each and every person of West Bengal, to keep calm, be normal, try to prevail peace. Do not hear the political agendas, do not hear the political leaders. Keep yourself intact and spread love, spread happiness and spread. This is the only message at this time of. One more thing, COVID-19 has been one of the main agenda in our life from the last 6 to 8 months. इस ख़तरनाक बीमारी से हम 6 से 8 महीना से मुब्तला हैं और काफ़ी परेशान है। दुनिया के हर लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान में हर लोग परेशान हैं। हमारी आबादी हर दुनिया के ताल्लुक़ के हिसाब से ज़्यादा होने से हम थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं। सिविक थोड़ा हमारे में कैपेबिलिटी थोड़ी कमी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और एक दूसरे से दूर रहना है
और जितनी हमारी ईद गई, बकरीद गई, अभी फ़िलहाल दुर्गा पूजा गया है, जिस तरह से हमने इस अमन और चैन से इस फेस्टिवल को मनाया है, उसी तरह से आने वाले दिन में इस फेस्टिवल को मनाएं हम। और इस कोविड-19 जैसी महामारी को लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी कोशिश करके जहाँ तक जितना भी कोशिश ज़रूरी हो हम घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क बहुत ज़रूरी है उसको यूज़ करें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलना काफ़ी ज़रूरी है, लाजमी है। इस महामारी की वजह से काफ़ी लोग फाइनेंशियली परेशान हैं और ये परेशानी चलती रहेगी, लेकिन इसमें हमें लड़ना है, लड़कर जीतना है और जीत कर इस सब से आगे आना है। और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि इस महामारी के वक्त, इस काफ़ी पैंडेमिक के वक्त हम एक दूसरे की मदद करें। और जैसे हमने कोविड पैंडेमिक के वक्त किया था, कोशिश करें कि अपनी ज़ात से अल्लाह जितना अपने आप को संवार के रखा है, अल्लाह जितने आपको बाहैसियत रखा है, अपने पड़ोसी को कोशिश करे कि वो भूखा नहीं रहे, अपने मोहल्ले में देखे कि कोई भूखा नंगा नहीं बैठा है। अपनी ज़ात से, अपनी औकात से अल्लाह जितने आपको बाहैसियत रखा है, सभी को मदद करें, सभी को कोशिश करें। और ये इस्लाम तो एक ऐसा अमन, और इस्लाम जो अमन फैलाने का सबसे बड़ा पैगाम देता है। हमारे हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम से बड़ा मज़हब कोई हो ही नहीं सकता है, और हम उनके फॉलोअर हैं, और उनकी फॉलोअर को उनके हर नक्शे कदम पर चलना हमारा फितरत है। इस्लाम तो ऐसा एक मज़हब है कि जब हम वज़ू भी करते हैं तो हमें इजाज़त नहीं दिया जाता है कि बिला वजह पानी को ज़्यादा नुकसान किया जाए। तो इस्लाम को जो कहते हैं कि इस्लाम टेररिस्ट है, इस्लाम ऐसा फितरत है, इस्लाम टेररिज्म फैलाता है, इस्लाम आने वाले दिन में दुनिया पे राज करेगी, हिंदुओं का राज ख़त्म होगा, ये सब कहने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये नाइतफ़ाक़ी आपस में फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल फंडा है। तो इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे से भाईचारगी बरकरार रखें, और आने वाले दिन में एक दूसरे को हाथ से हाथ मिलाकर चलें, और इंशाअल्लाह ये हम करते रहेंगे। और कोविड के लिए जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने इस तरह से अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये पॉलिटिकल ये मैसेज नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री टू कम ऑन द स्ट्रीट। वो पहली औरत थी, जो जांबाज औरत थी, कि पहली बार वो स्ट्रीट में अपने जान को जोखम डालकर पहली चीफ मिनिस्टर जो उतरी थी, और सारे बंगाल वासियों को अपने ज़ात से अपने फ़ायदे पहुंचाने की कोशिश की जहां तक उसका पहुंच सका है। और आने वाले दिन में भी ये हमारा एजेंडा रहेगा कि अपने ज़ात से अपने भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, बिना किसी मज़हब के इस चीज़ को हम जारी रखें और अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ लोकल जर्नलिस्ट को, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस चैनल को, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में ये चैनल दिन रात दूनी चौगनी करे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में इस चैनल को बहुत बड़ा देखूँ, और हमारा काफ़ी उनको गुड मैसेजेस, गुड विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर सक्सेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.